अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। बात करेंगे जी ओमान की कुछ अहम खबरों का मुतल्लक, और कल जो कॉन्ट्रैक्ट वाली खबर डाली थी उसी से रिलेटेड एक और भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करनी है। और कुछ और भी खबरें हैं, पहले आपको वो बता देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाद में बात करते हैं। अच्छा जी, बैंक की तरफ से अगर कोई आपको मैसेजेस आते हैं वो स्पैम मैसेज होते हैं। लिंक शिंक के ऊपर आपने कभी क्लिक नहीं करना, ना ही किसी के कॉल के चक्कर में आना जी पिन कोड दे दें ये वो। और सलाम एयर ने जो है ना वो मुख्तलिफ फ़्लाइट्स चलाने का ऐलान किया, लेकिन उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश शामिल नहीं है। बाकी मुल्कों के लिए है डायरेक्ट फ़्लाइट। और ये भी कि अभी ख़रीफ शुरू हो रहा है ओमान में सलाला, तो उसके लिए भी बहुत सारी एयरलाइन ने नई फ़्लाइट्स ऐड करने का ऐलान किया है। और एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ टूरिस्ट जो हैं वो सलाला जाएंगे, जिनमें से शायद हम भी हों। ठीक है, तो बताइएगा कि सलाला में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और होटल शोटल सस्ता कितने मिलता है। अच्छा, क्योंकि एडवांस में बुकिंग करेंगे तो शायद सस्ता पड़ेगा। उसके बाद ओमान की खबरों में, हाँ जी, 50 से ज़ायद रिसेंटली हर आए दिन यानी वो खारजों को पकड़ा जाता है लेबर लॉ की वायलेशन करने पर। जो लोग गैर कानूनी आते हैं, जो यहाँ पर गैर कानूनी है, जिनके वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं, या जो वीज़ा सेम वीज़ा के ऊपर काम नहीं कर रहे, सेम अरबाब के साथ काम नहीं कर रहे, ठीक है जी, या फिर वो जॉब्स जो सिर्फ ओमानियों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं, उनके ऊपर खारजी काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी बड़ी सख्ती है। और आजकल ये 2-3 चीज़ें, वीज़ा एक्सपायर है, सेम वीज़ा नहीं है, सेम अरबाब नहीं है, या फिर आपका क्या है कि अल्लाह आपका भला करे, जो जॉब्स खारिजियों के लिए बैन है उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत पकड़ा जा रहा है। 50 लोग जो है पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए, ठीक है जी, 52। और उससे पहले भी, बल्कि अगर इस साल की बात करें तो जो डाटा शेयर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की जानब से, 7,000 से ज़्यादा लोगों को सिर्फ 2023 के ये पहले 5 महीनों में पकड़ा गया। ठीक है जी, उनमें से बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद ऐसी थी जिनके वीज़ा एक्सपायर, जो ये जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं वो थे। ठीक है जी, और पहले अक्सर होता था कि जिनके वीज़ा एक्सपायर हैं सिर्फ उनको पकड़ा जाता था, इक्का दुक्का बाकी लोग पकड़े जाते थे। ठीक है, अभी क्या है कि ये इंस्पेक्शन आए दिन तेज़ से तेज़ होती जा रही है, और लोगों को जुर्माने और डिपोर्ट भी किया जाता है। ये नहीं है कि आपको पकड़ा, वार्निंग दे के छोड़ दिया, वो सिलसिले ख़त्म हो गए। ठीक है ना, गोली मारी पहाड़ पर चढ़ गए, अभी वो नहीं है। तो इसी से रिलेटेड एक और भी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली खबर है, कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2023 से मैंडेटरी हैं, लाजमी होंगे। हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैन पावर वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगा, जो लोग आज़ाद वीज़ा के ऊपर हैं। आप लॉजिक समझ रहे हैं कि जो लोग आज़ाद वीज़ा के ऊपर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। जिनके तौर पर आप रिस्पॉन्सिबल हैं वो तो शायद जैसा तैसा भी कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर उनको उनकी सैलरीज जो हैं वो भी बैंक में ट्रांसफ़र करनी है, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी है। ठीक है, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये सिलसिला ही ख़त्म कर दिया जाए, आज़ाद वीज़ा की खलास यानी जो लोग आके मिलनी मिलनी, ना अरबाब का पता है ना अरबाब को अपने जो ना एम्प्लॉयर का पता है जिसको उसने वीज़ा दिया है, एम्प्लॉय का पता है जिसको वीज़ा दिया है, तो ये सिलसिला ही ख़त्म हो जाए और फ्यूचर में ये होना है, आप समझ जाएं। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बड़े सियाने हैं, तो भैया छोटी छोटी बातें आप समझा करें। ठीक है ना, जब एक तरफ हर चीज़ पाबंदी लगाई जा रही है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये तो होना है। सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है ना, तो ये सिलसिला फ्यूचर में बंद हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, ना किसी की बैंक में सैलरी आएगी। चले, कॉन्ट्रैक्ट तो ऑनलाइन कर दिया, मैंने वीज़ा ख़रीदा, एम्प्लॉयर ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो ऑनलाइन कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आनी है, वो भी मैंडेटरी है। उसके बाद आपकी बैंक में सैलरी जो है उस वो भी है, और आने वाले दिनों में उनके ऊपर भी सख्ती हो जानी कि 100% जो है जितने भी लोग वर्क वीज़ा के ऊपर हैं वो सैलरी उनकी जो है वो बैंक में जाए। तो आप जिससे वीज़ा ख़रीदा है वो आपको सैलरी कैसे देगा, या आप उसको पैसे दोगे वो डालेगा, फिर आप उसमें से एक और चीज़ आ जाएगी, पैसे दो सानू, कमीशन दो। ठीक है, इस सारी सर्विसेज का तो मामला जो है ये तो मुश्किल से चलेंगे। ठीक है जी, बाकी मैंने जुगाड़ सारे आपको बता दिए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे जो आप लोगों के जहन में है, जो लोग ये काम करते हैं उनके जहन में चल रहा है। और गवर्नमेंट का जो है प्रायोरिटी वो यही है, और होना भी ऐसा ही चाहिए कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज, अगर ये 3 काम हो जाते हैं ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन, हेल्थ इंश्योरेंस और बैंक में सैलरी, तो वल्लाह ही हज़ारों लोगों की बल्कि लाखों की मुश्किलात जो हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी, गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। आप कुछ भी हैं, कोई भी काम करते हैं, इन तीनों चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी जो लोग 2 नंबर काम करते हैं, उनको डेफ़िनेटली इससे जो है ना वो तकलीफ़ होगी और बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वो भी ख़त्म होना चाहिए। और उन आपको पता है कि आज़ाद वीज़ा ये वो सबके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट कौन कमा रहा है, कौन खा रहा है इसको। ठीक है,
तो इन्हों के भी लॉ लगने ने और बिल्कुल बेहतरीन कानून है, जल्द से जल्द इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।